नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है मायका और ससुराल। शादी होने के बाद लड़कियों का मायके वालों की मदद करना ससुराल वालों को पसंद नहीं आता। शादी होने के बाद लड़की को ससुराल और मायका दोनों परिवार की जिम्मेदारियों का विचार करना पड़ता है। सोनम का रिश्ता तय हुआ और घर की बड़ी बेटी होने के कारण वो अच्छी पढ़ाई करके नौकरी कर रही थी। घर में सबसे बड़ी होने के कारण मायके की जिम्मेदारी भी उसकी थी। भाई था उसका, लेकिन काफ़ी छोटा था अभी। उसके माँ बाप के लिए इतने बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना आसान नहीं था। उसके पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे और माँ भी घरों के काम करके जितना हो सके उतना काम करके अपने घर की मदद करती थी। सोनम की शादी तय करने का वक्त आया, तभी उसकी बहनें और भाई पढ़ाई कर रहे थे। उसकी शादी नीलेश के साथ तय हुई। तभी उसने स्पष्ट बता दिया था कि शादी होने के बाद भी मुझे मायके की थोड़ी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। छोटे भाइयों की पढ़ाई होनी अभी बाकी है और पिताजी भी बहुत बीमार रहते हैं। उनका भी हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्चा करना इतना आसान बात नहीं थी। जब तक सोनम थी, माँ पिताजी को टेंशन नहीं थी। वह मन से करती थी सब कुछ। उसे पता था हालातों के बारे में। उसके भाई बहन उनके पैरों पर खड़े हों और उनकी पढ़ाई भी हो जाए तो सारी समस्याएं खत्म। पर तब तक मुझे भी मदद करनी चाहिए, इसलिए वह जिम्मेदारी निभा रही थी। सोनम ने शादी के पहले ही नीलेश और उसके रिश्तेदारों और परिवार वालों को बता दिया था, सब क्लियर कर दिया था। तभी ससुराल वालों ने बोला कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, तुम नौकरी करती हो और उससे तुम अपने मायके वालों की मदद कर सकती हो। नीलेश ने तो बोला कि सोनम, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम नौकरी करके मायके वालों की मदद कर सकती हो। मेरी तरफ से भी कोई एतराज़ नहीं है। कभी लगे तो मैं भी तुम्हारे भाइयों की और मायके वालों की मदद करूँगा। यह मेरा भी कर्तव्य है। हमारी दोनों फैमिली शादी के बाद मेरे लिए समान होगी। ऐसे में दोनों परिवार की जिम्मेदारी निभाना मेरी भी जिम्मेदारी होगी। तुम टेंशन मत लो। नीलेश के ये बोल सोनम को बहुत अच्छे लगे। मेरे होने वाले पति की सोच कितनी अच्छी है, कितना सोचते हैं मेरे मायके के लोगों के लिए। वह भावुक हो गई उनके विचार सुनकर। थोड़े दिन बाद उसकी सगाई हो गई। सोनम के मायके वालों ने सोनम की शादी सभी की उपस्थिति में की। बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला, यह देखकर सोनम के पिताजी बहुत खुश हो गए। सोनम की शादी के पहले ही घर वालों को नीलेश के विचार बता दिए थे। उस वजह से घर वालों को लगता था कि सोनम नीलेश के साथ बहुत खुश रहेगी। उसके ससुराल वाले भी अच्छे हैं। शादी होने के बाद सोनम घर और नौकरी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। इतना ही नहीं, नीलेश के आने जाने वाले मेहमानों का भी आदर सम्मान अच्छे से करती थी। हर एक जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा रही थी। ससुराल और मायका दोनों फैमिली को वह समान ही मानती थी। ससुराल के लोगों को तो उसने अपना बना लिया था। सब अच्छा चल रहा था, पर नया नया ही सब अच्छा था। बाद में उनका असली रूप, नीलेश और उसके घर वालों का स्वभाव सोनल के सामने आया। वह कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। ऐसे लोग थे वो। सोनम ससुराल वालों को भी पैसे देती थी, बचत भी करती थी, खर्च भी करती थी। उसे सभी बातों का और जिम्मेदारियों का एहसास था, इसलिए खुद पर पैसे खर्च नहीं करती थी। ससुराल और खुद का सब करके वह थोड़ी मदद अपने भाइयों के लिए करती थी। उनकी पढ़ाई चालू थी। पढ़ाई मतलब थोड़े पैसे तो चाहिए नहीं ना। पर यह नीलेश को भी पसंद नहीं था कि उसके मायके वालों की सोनम मदद करती थी, इसलिए नीलेश चिल्लाता था। ये वही आदमी था जिसने खुद शादी के पहले बोला था कि वक्त आने पर मैं भी मदद करूँगा। उसकी मदद की अपेक्षा सोनम को नहीं थी। उसने नीलेश को कभी वैसा बोला ही नहीं, पैसे भी नहीं मांगे। उल्टा उसके ससुराल वाले बोलते थे। तभी सोनम की माँ बोली, सोनम, तुम्हारी गृहस्थी है, तुम्हारे पास से पैसे मांगने के लिए अच्छा नहीं लगता, पर परिस्थिति ही वैसी आ गई थी। उसकी माँ को बहुत बुरा लगता था। उसकी 2 नंबर की बहन ने पार्ट टाइम जॉब करने की शुरुआत की, इसलिए अब उसका अपने मायके वालों को पैसे देना सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सभी को बताती थी कि सोनम जॉब करती है और सभी पैसे मायके में देती है। ऐसे ही आधी सच बातें सोनम को अच्छी नहीं लगती थी, पर करे भी तो क्या। उसे भी पता था कि अपने मायके की परिस्थिति ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत मदद की तो क्या हुआ, मुझे कहाँ ज़िंदगी भर मदद करनी है भला।
आज न कल भाई की पढ़ाई पूरी होगी तो वो अच्छी नौकरी करेगा, माँ बाप की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा और बहनें तो अपने ससुराल चली जाएंगी। ऐसा सोनम अपने मन में समझा रही थी। वो किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातों का विचार ना करते हुए सिर्फ दोनों फैमिली का भला चाहती थी। इतना ही नहीं, सोनम नीलेश के माता पिता का हॉस्पिटल और मेडिसिन का खर्चा भी उठाती थी। नीलेश को तो कभी पूछता भी नहीं था, सब सोनम ही देखती थी। उसे हमेशा उसकी सास बोलती थी, किया तो क्या हुआ, ये उसका कर्तव्य है। पर ऐसे नहीं बोलती थी कि मायके की मदद करना भी उसका एक कर्तव्य है। यह मात्र भूल गई थी। दोनों साइड का विचार वह करती ही नहीं थी। कई दिनों बाद सोनम के पिताजी उनको छोड़कर चले गए। तब भी वह हारी नहीं, सब मैनेज कर रही थी। सोनम मायके वालों की मदद अभी भी करती है। यह जब पता चला तब नीलेश ने उसे बहुत डांटा। सास ससुर ने भी डांट लगाई। तभी सोनम शांत न रह पाई। वह भी पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़की थी, नीलेश से ज़्यादा कमाने वाली। दोनों परिवार की आर्थिक समस्या वह संभालती थी। उस दिन उसे भी उनके बोलने पर गुस्सा आया। सोनम बोली, अगर लड़की ने ससुराल की मदद की तो चलेगा और मायके की मदद की वह क्यों नहीं चलता? ऐसा क्यों? मेरे मायके वाले बोलते हैं हमें मदद मत करो क्योंकि वे मेरी गृहस्थी का विचार करते हैं। मैं मदद करती हूँ मेरी फैमिली के लिए और मेरे भाइयों के लिए। मेरी जिम्मेदारी है और मैं निभा रही हूँ। इसमें क्या गलत कर रही हूँ भला? जिस माता पिता ने मुझे इतना कष्ट करके पढ़ाया, बड़ा किया, आज मैं उनकी वजह से ही इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, अच्छा खासा कमा रही हूँ। तो मायके में ज़रूरत होने पर थोड़े दिन मैंने आर्थिक मदद की तो क्या हुआ? और हाँ, मैं आपका भी सब कर रही हूँ। हमारी गृहस्थी और भविष्य इसका विचार करके बचत भी जमा कर रही हूँ। सोनम की यह सब बातें सुनकर उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी नहीं बोल पाए। कुछ दिनों बाद में सोनम की सास बहुत बीमार हुई। उनकी बेटी को जब पता चला तो खुद आधे पैसे भरने के लिए तैयार हुई। तब सोनम बोली, दीदी हम हैं ना, नीलेश और मैं देखते हैं पैसों का, आप चिंता मत करो। नहीं भाभी, मेरा भी कर्तव्य है, माँ है वह मेरी। माँ बाप के लिए लड़का और लड़की दोनों ही समान होते हैं, दोनों को साथ में बड़ा करते हैं। पढ़ाई नौकरी उनकी ही वजह से पूरी होती है। तो ऐसे वक्त में मायके में लड़की ने मदद की तो क्या हुआ? मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी सेविंग है। अर्थात सोनम भी ऐसे ही विचारों की थी। अपनी बहन की बातें सुनकर नीलेश और उसके माँ बाप का सिर शर्म से झुक गया। वह बोली, शादी होने के बाद भी मायका लड़की के लिए पराया नहीं होता है। लड़की ने कभी मायके की भी जिम्मेदारी ली और अपने माता पिता के लिए कुछ किया तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। यह बात सोनम कितने दिनों से बोल रही थी। तभी उसके सास को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। यह बात बेटी ने बोली और उसकी की हुई मदद देखकर हमने सोनम के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, उसे उसकी सास को पछतावा होने लगा। नीलेश को भी बहुत बुरा लगा। दोनों ने सोनम से माफ़ी मांगी क्योंकि उनको भी समझ आ गया था कि शादी होने के बाद भी लड़की का मायके की जिम्मेदारी और कर्तव्य भूला नहीं जाता है। वह खुद के पैर पर खड़ी होगी, नौकरी कर रही होगी और मायके की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी। मायके में भी कभी भी मदद की ज़रूरत होगी तो मदद देनी चाहिए। ऐसे वक्त में लड़की का मदद करना उसका कर्तव्य होता है। उसके लिए दोनों परिवार समान होते हैं। इन सब में उसके ससुराल वालों को समझदारी से उसका साथ देना चाहिए, यही उनकी अपेक्षा रहती है। शादी हो गई इसका ये मतलब नहीं कि मायका उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे लड़की की ससुराल के प्रति जिम्मेदारी होती है, वैसे ही मायके की जिम्मेदारी भी होती है। दोस्तों, मायका और ससुराल दोनों एक समान होते हैं। यह संदेश देने वाली हृदयस्पर्शी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।